हिंदुस्तान हारा है, इखलाकियात पाकिस्तान नहीं हारा। सबसे पहले आपने हाथ ना मिला के आप ये बताएं कि अगर आपने हाथ नहीं मिलाया तो इसमें अरे हाथ मिलाने लायक बनिए तो सही। क्या क्रिकेट के स्पोर्ट्समैन भाई हाथ तो उससे मिलाया जाता है ना सैयद उमर साहब, हाथ तो उससे मिलाते हैं ना जिससे दिल मिलता है या जो बराबर का होता है भाई, अगर दिल नहीं या जो दोस्त होता है। मुझे ये बताइए सैयद उमर साहब, आपकी हरकतें AK-47 वाली, ये बताएं आप पाकिस्तान से आतंकी भेजे, आप हिंदुस्तान के मासूम लोगों को मौत के घाट उतारे, आपके आतंकी उनकी जान लें, और आप हाथ मिलाने की उम्मीद करते हैं। आपको तो घुटने पर आना चाहिए, आपके खिलाड़ियों को घुटने पर आ जाना चाहिए, घुटने पर आकर अगर वो सजदा करें हमारे भारतीय खिलाड़ियों से कि भाई हमारा शौक पूरा कीजिए, हमसे हाथ मिलाइए, तो हमारे खिलाड़ी एक बार सोचेंगे। लेकिन कम से कम कर्म तो ऐसे करिए, आप करते कुकर्म है आप इस चीज और आपकी इच्छा है कि कर्म वाला फल मिले। तो फिर अगर आपके जो तमाशाई है वो हमें तंग करेंगे, वहां से हमें ट्रोल करेंगे, छेड़ेंगे, तो सर तंग तो करेंगे। अगर हमारे अभिषेक शर्मा को बॉल मिलेगा तो छक्का तो मारेंगे वो, और एक नहीं 5-5 6-6 छक्का मारेंगे, बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है जीत को हमने आपकी सैयद उमर भाई, अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को तंग करना यह है कि बाउंड्री के बाहर बॉल को पहुंचाना, तो बार बार बॉल को पहुंचाएंगे। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को तंग करना यह है कि आप आतंकी भेजेंगे, हम आतंकी अड्डों को, उनके घरों को, उनके परिवारों को खत्म करेंगे, तो हम तो करेंगे साहब। विराट कोहली जब पाकिस्तानी खिलाड़ी का जूते का तस्मा बांध रहा था, वो एक अच्छा खेल का मैदान था, वहां पे वो लोग बड़े दिल के लोग थे, उन्हें पता था कि भाई हम क्रिकेट खेलने आए, यहाँ पे हम जंग खेलने नहीं आए, खेल के मैदान में। तो फिर क्यों जंग वाली हरकतें दिखा रहे हैं? ये क्या आप लोगों का नहीं होती क्या मतलब? में जब से नरेंद्र मोदी, मैं एक चीज बताइए जरा, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है सैयद उमर भाई, लेकिन एक चीज बताइए कि आप लोग, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, आप लोगों के अंदर क्या आतंक 24 घंटे आपकी रगों में घूमता है? अच्छा, आप हिंदुस्तान का मीडिया है, जो हिंदुस्तान का मीडिया हर बार वो कहता है कि क्रिकेट दोस्ती का पुल है। अगर ये क्रिकेट दोस्ती का पुल है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सैयद उमर, के साथ हाथ आप पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आज की डेट में आपके यहाँ के पत्रकार, आपके यहाँ के लोग शर्म से सर झुकाकर हिंदुस्तानियों से बात नहीं कर पा रहे होंगे कि भैया कितना पीटोगे, कितना मारोगे। उधर ऑपरेशन सिंदूर में कूट दिया घुस के, इधर क्रिकेट के मैदान में कूट रहे हो, कहीं तो छोड़ दो। हमें सर मैं ये पूछ रहा हूं सैयद उमर, इस चीज का एतराफ करते हैं सैयद उमर, हिंदुस्तान क्रिकेट मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मैदान कोई भी हो, आप लोगों के जहन में, आप लोगों की रगों में क्या अब खून की जगह आतंक बहने लगा है? जीतते। अरे बस बस आपके 6 प्यारे गिराए थे, 6 राफेल प्यारे जो गिराए थे, फिर उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर भी बचे कि नहीं बचे मुझे पता नहीं है, इतना मत चिल्लाइए, इतना मत चिल्लाइए, हार्ट अटैक आ जाएगा। पाकिस्तान में डॉक्टर भी ठीक है कि नहीं? आपने कहा कि ये गिरा दिया। आप मेरी बात बताइए। डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार बता रहा है कि भाई हम तो 6 कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को बोटियां डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को बोटियां डाल रहे हैं कि डालना बंद कर दिया है? आप जो देश में आटा नहीं मिलता है, वहां जो फ्री लंच करने जाते हो, आप वो हमको मत बताएं कि हमें क्या करना है। डोनाल्ड नहीं, हमें मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप लोगों की रगों में क्या अब आतंक बहने लगा है खून की जगह। इसीलिए सुजाता जी वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। उनको पता है कि भाई क्रिकेट के मैदान में हार चुके हैं और डिबेट में रोज हारते हैं, जंग के मैदान में हार चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई हो चुकी है। तो अब मैं तो भाई मैं तो शाबाशी दूंगा सैयद उमर साहब, मैं आपकी दिलेरी के लिए आपको शाबाशी दूंगा कि आप इतनी हिम्मत जुटा पाए हैं कि आप टेलीविजन पर बैठ पाए हैं और इस वक्त सवालों का जवाब हिंदुस्तान से जो मैं आपसे कर रहा हूं या हमारे पैनल में बैठे लोग कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने की आप कोशिश भर कर रहे हैं। Let me complete. I'll give you chance. Don't worry. I'm taking you on that. So आपको दिमाग में फितूर घूम गया कि चलो शेख साहब के साथ बैठ गए, जाके वो जफ्फी मार ली है और अब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स पहले से बैठे हैं
और रही बात यमन की, यमन के खिलाफ जब सऊदी अरब ने बोला आपसे लड़ने के लिए तो आपने हाँ मना कर दिया था। आपके लोग अभी से बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हो यार? क्योंकि सीआईए का स्टेटमेंट आ गया, पेंटागन के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, अमेरिका जनरल साहब है पेंटागन में बैठा है, उसके पास में सारे के सारे चाबियां। कैसे कर लोगे? देखा जाए तो ये थ्योरी भी सामने निकल के आ रही है कि अमेरिकन एटम बॉम्ब रखे हैं आपके पास में स्ट्रेटेजिक तरीके से, आपके है ही नहीं। आप कहां पे हंस रहे हो बगैर मतलब के? ये पता चले और रही बात, ये आपको पता चले सुनो, अरे मैं